कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में हमारा नया पाठ शुरू हो रहा है, परिमाप और क्षेत्रफल। इससे पहले वाला पाठ 9 था आपका, कौन सा था, परिमेय संख्याएं, वो हमने कर दिया है पूर्ण। अब हमारा है आपका, हमने 10वां छोड़ रखा है बीच में, प्रायोगिक ज्यामिति, क्योंकि उसे हम करेंगे, प्रयास करेंगे कि वैसे समझाया जाए। थोड़ा रुक जाते हैं उसमें, क्या पता स्कूल खुल जाए तुम्हारे लिए। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं पाठ 11, परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप क्या हुआ, क्षेत्रफल क्या हुआ। परिमाप यानी बाहरी माप, यानी बाहर की माप। जैसे ये है हमारे पास, ये कोई आकृति है, यदि हमने बाहर इसके नापना है, ये ऐसे करके हम नाप दें फीते से, तो ये हो गया बाहरी माप यानी परिमाप। परिमाप यानी बाहर की माप, ठीक है। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी अंदर की माप, यानी किसी वस्तु द्वारा किसी सतह पर घेरी गई पूरी जगह। कितनी जगह उसने घेर ली, वो वस्तु द्वारा जितनी भी जगह घेरी गई उसको हम कहेंगे किसी सतह पर जितनी भी जगह घेरी गई उसे हम कहेंगे क्षेत्रफल। जैसे एक सैमपट कितनी जगह घेरता है, क्या होगा, क्षेत्रफल। क्या होगा भाई, क्षेत्रफल होगा जी। अच्छा, एक आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर के माप करनी है, बाहरी माप करनी है, तो ये होगा परिमाप। समझ रहे हैं आप। अच्छा, एक तिकोने पार्क के चारों ओर 2 बार चक्कर, चाहे 2 बार लगाओ चाहे 3 बार लगाओ, लेकिन कर तो बाहर का ही रहे ना, ये भी परिमाप। अच्छा, आगे किया इसने, एक स्विमिंग पूल को ढकने के लिए कितनी, और ढकना तो पूरा पड़ेगा भाई, ये तो चारों ओर थोड़ी ढकना है, तो बीच में ढकना है, इसलिए यहाँ क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये आकृतियाँ आपके सम्मुख हैं, जो भी आकृति आपको दिखाई दे रही है, आयत है चाहे वर्ग है, जो भी है, ये देखिए ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये इसका बाहर का जो माप है, ये हमने लगाया जो निशान, ये आपका परिमाप कहलाएगा। ये चाहे इस टाइप से लगाइए चाहे इस टाइप से लगाइए, ये आपका कहेगा परिमाप, ठीक है, ये आपका कहलाएगा परिमाप। और यदि आप अंदर का करना चाहते हैं अंदर का नापना चाहते हैं, पूरा भाग अंदर का, इसको सारे को नापना चाहते हैं, तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल। ये आपका क्या हो जाएगा, अंदर वाला भाग, इसको हम कहेंगे क्षेत्रफल। ये अंदर का सारा भाग हो जाता है क्षेत्रफल। भाई कभी कभी हमें अंदर का भी नापना पड़ जाता है, ठीक है ना, जरूरी थोड़ी बार बार का ही नापना है। तो इसको हम कैसे नापेंगे, बाहर का नाप तो हम कर सकते हैं, कैसे, इंची टेप से या किसी भी नापने वाले यंत्र से, लेकिन अंदर का नाप कैसे नापा जाता है, इसके लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हमें देखिए, ये आपका आयत है और ये आपका है, ये भी मान लीजिए आपका आयत है, और ये मान लीजिए आपका वर्ग है। आयत में क्या होता है कि उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है ना। आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा बराबर है, इसको हम लंबाई कहेंगे, और ये भुजा बराबर है, इसको हम चौड़ाई कहेंगे। ऐसे इसमें यहाँ पर ये भुजा बराबर है, लंबी है, इसको हम लंबाई कहेंगे, इसको L से प्रदर्शित करते हैं। और ये भुजा बराबर है, इसको हम चौड़ाई कहेंगे, इसको B से प्रदर्शित करते हैं, B, इंग्लिश का B, ठीक है। ABCD जानते हैं ना आप, ठीक है।
अच्छा, तो लंबाई और चौड़ाई, जो भुजा आपको लंबी दिख रही है लंबाई। अब ये ध्यान रहे, आयत में आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। लंबाई और दो लंबाई होती हैं, एक लंबाई नहीं होती आयत में, दो लंबाइयाँ होती हैं, एक लंबाई ये, एक लंबाई ये। चौड़ाई भी दो होती है, एक चौड़ाई है, एक चौड़ाई है। यदि हम इसके चारों का माप नापेंगे तो दो तो लंबाई नापेंगी, लंबाई प्लस लंबाई, और दो चौड़ाई नापेंगी, चौड़ाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना, दो लंबाई और दो चौड़ाई। ठीक है ना, दो को चाहे एक साथ कॉमन ले लीजिए बाहर, दो बाहर ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के अंदर हो गया एल, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना, ऐसे यदि आप नाप देंगे तो ये कहेगा पर, ये कहलाएगा आपका परिमाप। देखिए हम कैसे, हमने आयत का परिमाप निकालना भी बताया है आपको। लंबाई प्लस लंबाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई, दो लंबाई दो चौड़ाई, दो बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में है दो, यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लिया उसको, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका हो गया आयत का परिमाप का सूत्र। क्या हो गया ये, आयत का परिमाप। ठीक है ना, आयत का परिमाप हो गया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, ये आप ध्यान रहे आपको, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट के अंदर ये। ठीक है, अब बारी आती है आयत का। यदि हमें अंदर का नापना है, अंदर का भाग नापना है ये, तो ये क्षेत्रफल में बताया था अभी आपको, ये क्षेत्रफल होता है। ये यदि नापना है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई L गुणा B, क्योंकि लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं, तो L गुणा B यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, अब बारी आई जिसकी, अब एक ऐसा भी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 4 भुजाएं हैं उसमें, चारों की चारों बराबर हैं। इसमें आमने सामने की तो बराबर हैं ही, लेकिन ये भुजा इसके भी बराबर है और ये भुजा इसके भी बराबर है। इसको हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। ये आपका है वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम प्रत्येक भुजा को a मान लेते हैं, a, ये भी a, ये भी a और ये भी a, साहब सबको a मान लिया। अब इसका परिमाप क्या होगा, इसे हम नापेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस a प्लस ये जाएगा a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी कि 4a हो गए, है नहीं। हम इसको, इसका परिमाप जो होता है वर्ग का, इसको हम 4a लिखते हैं, यानी 4 गुना भुजा। इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप 4a, ये 4 गुना a भी कह सकते हैं, है ना। तो 4 गुना a हमने किसको लिया था, भुजा को, 4 गुना भुजा, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ लिखा हमने वर्ग का परिमाप a प्लस a प्लस a, 4a, वर्ग का परिमाप हो गया 4a। अब यदि हमें क्षेत्रफल नापना है तो क्षेत्रफल कैसे नापेंगे, यदि हमें क्षेत्रफल नापना है तो क्षेत्रफल कैसे नापेंगे भाई। क्षेत्रफल को तो अंदर का होता है, हमने बताया आपको लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का। तो यदि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो ये तो a है दोनों, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a गुणा a, यानी a गुणा a, यदि हम कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा a
और क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी ए स्क्वायर भी लिखा हमने यहाँ पर, देखिए ए गुणा ए, ये भी लिखने का तरीका है। और 4a, वर्ग का परिमाप 4a और वर्ग का क्षेत्रफल a गुणा a, यहाँ पर अटक जाइए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ इसके एग्जाम्पल भी लिए हैं। देखिए इसमें लिखा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर है, खेत की चौड़ाई 12.5 मीटर है, इस खेत का परिमाप और खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि खेत आपका आयताकार है। ठीक है ना। और एक और एग्जाम्पल लिया है कि एक वर्गाकार खेल का मैदान की भुजा की माप 45 मीटर है, मैदान को कवर करने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट की मात्रा बताइए और मैदान के चारों ओर लगे तार की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है। अच्छा, पहला दिया है आयताकार खेत, जो आयत वाला है, आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई जिसे हम 20 से प्रदर्शित करते हैं 12.5 मीटर। आयताकार खेत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 12.5, 20 और 12.5 जोड़े तो 32.5 हो गए। जोड़ के देखिए आप, 2 गुणा 32.5 और 2 से गुणा करिए 32.5 में, 2 से 32.5 में अगर यदि आप गुणा करेंगे, डबल कर लीजिए, 2 पंजे 10 का 0, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 तिया 6, 65.0 मीटर। ये तो आ गया आयताकार खेत का परिमाप। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल हमने बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का तो आयताकार खेत है तो वही सूत्र इसमें लगेगा। आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L गुणा B, 20 गुणा 12.5। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 12.5 में 20 की गुणा करेंगे। ठीक है ना। 0 का 0 ऐसे रहने दीजिए, 2 पंजे 10 का 0 और 2 दूना 4 और 1 5, 2 एकम 2, 0.1 अंक बाद जाएगा 250.0 वर्ग मीटर। यहाँ पर ध्यान रहे, क्षेत्रफल में वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मिलीमीटर या वर्ग डेसीमीटर, वर्ग जरूर लिखना पड़ता है भाई। ठीक है। यहाँ वर्ग इकाई में इसके वर्ग लिखना पड़ता है क्षेत्रफल में। तो ठीक है। अब देखिए दूसरा तो जो था वो था वर्गाकार वाला। तो वर्गाकार मैदान की भुजा 45 मीटर है और इसका मतलब A बराबर 45 मीटर है। तो मैदान को कवर करने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट की मात्रा का अर्थ है मैदान को पूरे को कवर करना है, इसका मतलब क्षेत्रफल है। तो वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल, तो भुजा गुणा भुजा हुआ, यानी कि A गुणा A, 45 गुणा 45, ये हो गया आपका 2025। 45 की गुणा यदि आप करेंगे तो आपका आएगा 2025। और यहाँ भी देखिए क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर, वर्ग लगेगा। और मैदान के चारों ओर लगे तार की लंबाई यानी वर्गाकार खेल के मैदान का परिमाप। भाई चारों ओर लगाना है, बाहर का माप है, बाहरी माप है, तो वह खेल के मैदान का परिमाप। तो 4 गुणा भुजा, ठीक है ना। तो 4 गुणा 45, भुजा आपकी 45 है, तो 4A कह सकते हैं इसको, 4A, 4 गुणा A, 4A। तो A आपका 45 है, 45 की गुणा करी या 180 मीटर। इसमें वर्ग नहीं लगाना है, परिमाप में वर्ग नहीं लगाना है और क्षेत्रफल में वर्ग लगाना है। ठीक है। तो ठीक है, आप इतना काम कीजिए, समझिए इसको। बाकी और काम प्रश्नावली में देखिए, आप प्रश्नावली में कैसे प्रश्न हैं उनको करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।